धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को कि परमेश्वर ने हमें आज संभाला है। हम ये आज का दिन देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत जन ने अपने प्राण खोए, बहुत जन ने अपने प्रियजन को खोया है, पर यह परमेश्वर की महान कृपा है कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। तो आइए प्रिय, हम लोग प्रार्थना करते हैं वचन में जाने के पहले। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जितने लोगों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत जन मेरे मैसेजेस देखते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आप सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं प्रभु, सबको आपने आशीषित किया है प्रभु, आपकी चंगाई से सबको भरा है प्रभु जी। और प्रभु ये महान आपकी करुणा है प्रभु कि हम आपके सम्मुख आए प्रभु, हम एक साथ इकट्ठा हुए प्रभु, क्योंकि आज आपने ये हमें दिन दिखाया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु इस वचन के द्वारा तो हर एक से बात कर प्रभु, हर एक को छू प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी दुखी है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनको आजाद कर दो प्रभु हर एक चिंताओं से प्रभु, और इस वचन पे उनका मन लगने दो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिछली बार जैसे कि हमने देखा था कि राजा दाऊद था, तो उसे एक क्षण के लिए वो टेम्पटेशन में गिरा या लालसा में गिरा, और उसने बत्शेबा के साथ जो भी कुकर्म किया या व्यभिचार किया, उसकी वजह से उसकी पूरे फैमिली पे बहुत परमेश्वर ने संकट डाले। फिर वो अपनी पूरी जिंदगी भर वो दुखी कष्टी रहा या उसके जीवन में लड़ाइयाँ होती रही। तो ये हमने पिछली बार देखा था। तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि स्त्री या पुरुष, उसकी जो सुंदरता रहती है वो एक जाल होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मतलब अगर एक सुंदर स्त्री है या एक अच्छा हैंडसम पुरुष है, तो उसका जीवन दूसरों के लिए एक जाल होता है, या वो खुद अपनी सुंदरता की वजह से जाल है, क्योंकि लोग उस जाल में फंसते हैं या लोग उस व्यभिचार के पाप में या लोग पापों में गिर जाते हैं जब वो सुंदर है या कोई सामने वाला व्यक्ति सुंदर है। तो उनकी सुंदरता ये हमारे जीवन के लिए या उनके जीवन के लिए एक जाल है, एक ट्रैप है शैतान का। कभी कभी वो ऐसा हो जाता है। तो आज मेरे प्रियो, हम देखेंगे उत्पत्ति का 39वां अध्याय, और पूरा अध्याय हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कैसे कार्य किया। यूसुफ परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, और आप सबको पता है कि यूसुफ को उसके खुद के भाइयों ने गड्ढे में डाला था। यूसुफ मतलब यूसुफ यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने, भले सौतेले थे, पर उसको गड्ढे में डाला था। उसके बाद यूसुफ को उन्होंने व्यापारियों के हाथ बेचा, और जिसको बेचा वो था पोतीफर। पोतीफर नाम का एक मिस्त्री था। वो मिस्री बहुत अमीर आदमी था, और उसके हाथ में उसको बेच दिया यूसुफ को। यूसुफ जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला था, और जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, तब एक गुलाम के हैसियत से पोतीफर ने उसको अपने घर में लाया। जब उसको अपने घर में लाया तो पोतीफर ने देखा कि धीरे धीरे मेरे घर में सब बातों में उन्नति हो रही, सब बातों में प्रोग्रेस हो रहा है, मैं आशीषित होते जा रहा हूँ। मेरे भेड़ बकरी, मेरे बिजनेस, मेरे खेती बाड़ी सब में आशीषित हो रहा है, मैं सब में मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और वो उसने देखा कि इस इंसान के कारण मैं आशीषित होते जा रहा हूँ। यानी उसको पता चला कि जो उसका परमेश्वर है, जो यूसुफ का जो परमेश्वर है, यूसुफ का जो यहोवा है, उसके कारण मैं आशीषित हो रहा हूँ। और यूसुफ का परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि यूसुफ जो भी काम में हाथ डालता था तो हर एक काम में परमेश्वर ने उसको सक्सेस दिया, उसको ब्लेसिंग दिया। कि ऐसा नहीं कि उसने काम किया और वो निराश हो गया या उसके जीवन में वो असफलता आई, ऐसे कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर पे था, यूसुफ का, और परमेश्वर उसके संग था। तो जब वो वहाँ पे रहने लगा यूसुफ, तो ऐसा हुआ कि पोतीफर ने देखा कि इसके घर में इसकी वजह से मैं पूरी तरह से संपन्न हुआ हूँ, आशीषित हुआ हूँ।
तो पोतीफर ने क्या किया कि अपने घर का पूरा कारोबार, यानी अपने घर के हर एक चीज़ें उसके हाथ में सौंप दिया। उसके नौकरों के ऊपर उसको प्रधान किया, उसको प्रमुख किया, एक गुलाम बना के उसको लाए थे, उसको खरीद के लाया था। पर जब उसने देखा कि इसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, तो पोतीफर ने हर एक चीज़ उसको उसके हाथ में दी। किसके? यूसुफ के हाथ में हर एक चीज़, अपनी खेती बाड़ी, भेड़ बकरे, जो भी बिजनेस था, हर एक, मतलब वो पैसे का भी नहीं पूछता था, क्योंकि पोतीफर को विश्वास था कि यूसुफ के पास अगर मेरी हर एक मालमत्ता है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ प्रभु है और मैं सुरक्षित हूँ। उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दी थी पोतीफर ने, पर एक चीज़ नहीं दी थी। पता है कि तुम्हें क्या चीज़ नहीं दी थी? अपने पत्नी को नहीं दिया था। पत्नी को कोई बांटता नहीं ना, तो अपने पत्नी को नहीं दिया था, और बाकी सब चीज़ें उसको दिए थे। पर यूसुफ बहुत सुंदर और रूपवान था, बहुत सुंदर था यूसुफ, और उसकी कद काठी वो सब देखकर पोतीफर की जो बीवी थी वो उसके ऊपर, उसके साथ आकर्षित होने लगी, क्योंकि पोतीफर घर में रहता ही नहीं था, वो सिर्फ खाना खाने के लिए घर पे आता था, उसका ध्यान ही नहीं था अपनी पत्नी पर। तो ऐसा हुआ कि पोतीफर की जो बीवी थी, पत्नी थी, उसका मन यूसुफ पे आया, और वो यूसुफ को उसने एक दिन बोला कि तू मेरे संग कुकर्म कर या मेरे साथ सो। ऐसा कहने से यूसुफ ने उसको क्या जवाब दिया हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर और 9th वर्स में हम देखते हैं कि परमेश्वर ये वचन क्या कह रहा है। There is no greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Amen. तो उसने क्या कहा जब उसने बोला कि तू मुझे चाहिए, हर हालत में तू चाहिए, और तू मेरे संग रहे, मेरे साथ ये सब बातें कर, मुझे तू अच्छा लगता है। तो उसने कहा इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि पोतीफर ने मुझे, तेरे पति ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मेरे इतना कोई बड़ा नहीं। बड़ा क्यों? एज से नहीं, उम्र से नहीं, बड़ा कैसे कि अधिकार उसके हाथ में था, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मतलब तुझे छोड़, पोतीफर की बीवी को छोड़, सब कुछ उसने मेरे हाथ में दिया है, मुझसे कुछ नहीं रखा है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? क्यों मैं परमेश्वर का अपराधी बनूंगा? कि क्योंकि तू दूसरे की बीवी। मैं, वो जवान था, यूसुफ एक 27-28 साल का एक नौजवान था, हट्टा खट्टा था, ऊंचा था, दिखने में सुंदर था, तो पोतीफर की बीवी का मन उसके ऊपर आया था। पर यूसुफ ने बोला कि मैं ये ऐसा काम करके मैं परमेश्वर के विरुद्ध ही दुष्टता करूँगा। परमेश्वर मुझे कतई अलाउड नहीं करेगा कि मेरे स्वामी, मेरे मालिक की पत्नी के साथ मैं ऐसे गैर संबंध बनाऊं, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, और ये दुष्टता का काम है, ये अच्छा काम नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगा। अभी हालांकि देखो, अगर कोई लेडीज़ अपने आप खुद होके किसी पुरुष को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या शारीरिक संबंध बनाना है, और कोई नौजवान लड़का है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2000 पहले बाइबल में लिखा हुआ है या आज के समय में कोई भी लड़का वो मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ऐसा कोई नहीं, हर कोई चाहेगा कि अरे इसकी बीवी है, सुंदर है, तो अगर वो खुद होके बोल रही तो मैं क्यों ना करूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने उल्टा उसको डांटा, उसको समझाया कि तू मेरे स्वामी की पत्नी है, तू किसी की पत्नी है, मैं तो नौजवान हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, और मैं तुझसे ऐसे कुकर्म कैसे करूँ? अगर मैं ऐसे कर्म करता हूँ तो मैं परमेश्वर को दुखी करूँगा, और मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता हूँ। तो पोतीफर की पत्नी ने उसकी बात को सुना नहीं। ये बात हुई, उसके बाद वो लगातार उससे बात करती थी, लगातार उससे मिलती थी, बात करती थी, क्योंकि वो उसके घर में पूरा काम देखता था। तो हमेशा उस मौका ढूंढती थी कि मैं यूसुफ से बात करूं। और
देखो, अगर ऑफिस में भी देखेंगे हम लोग कि कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कोई भी आदमी लेडीज़ के पास ही जाता है, बोलता है देख ना बॉस ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। वो आदमी आदमी से बात नहीं करता, या लड़की लड़की को नहीं बताएगी अपने प्रॉब्लम, तो लड़की भी किसी लड़के को जाके बोलती है देख ना मेरे टीम लीडर ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो ये उनमें रोज़ रोज़ मिलने के बाद उनमें दूरियां कम होती जाती, वो नज़दीक आते हैं। फिर खाना वो लोग एक साथ खाने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो शाम की चाय कॉफ़ी भी हम लोग एक साथ लेंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि लड़की बोलती है कि अरे तू मुझे घर पे ड्रॉप कर दे। तो मतलब उनमें वो नज़दीकियाँ वो बढ़ने लगती है, और उसका धीरे धीरे परिवर्तन किस में होता है? प्यार में नहीं कहूँगी, पर वो लस्ट में होता है, शारीरिक आकर्षण में वो तबादली होती है उसकी, जो वो मिलते जुलते हैं। प्यार एक अलग बात है और शारीरिक लालसा अलग बात है। लस्ट अलग है, एडल्ट्री अलग है और प्यार अलग है। पर वो लोग धीरे धीरे इस रीति से एडल्ट्री में पड़ते हैं। अभी चर्च में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि नहीं ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, और वो एक साथ रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चर्च छूटने के बाद लड़का और लड़की को बाइक पे छोड़ने जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अरे वो शादी कर रहे। तो मतलब ये भाई बहन या ब्रदर सिस्टर का प्यार नहीं है, तो ये एक तरह की लस्ट होती है। तो इस रीति से पोतीफर ने उसको समझाया, उसने बात को नहीं माना। फिर एक दिन ऐसा आया कि पोतीफर के घर में कोई नौकर चाकर नहीं थे और वो अकेली थी, और यूसुफ जब वो घर में आया तब पोतीफर के बीवी ने उसको पकड़ा डायरेक्ट जाके, और उसे बोला कि अब तू मेरे साथ सो। तो पोतीफर को इतना डर लगा यूसुफ को, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को मानने वाला था। और यूसुफ ने वैसे ही कपड़े उसके छोड़े वहाँ पे, और वो खुद भाग गया। कपड़े छोड़े मतलब जो भी उसका अंगरखा ऊपर का जो भी रहेगा उसने पकड़ा, तो वो लूज था तो वो निकल गया, और वो वहाँ से उसके खुद के कपड़े उधर ही छोड़ के यूसुफ वहाँ से भाग गया। मैंने पिछली बार कहा था कि हम हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं, मतलब शैतान से भी हम लड़ सकते हैं, पर हम व्यभिचार से नहीं लड़ सकते, हम इन बातों से नहीं लड़ सकते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर चाहिए, तो ही हम इन व्यभिचार, ये लस्ट, या हम जो बोलते हैं कि नाजायज संबंध, उससे हम छुटकारा पा सकते। तो यूसुफ वहाँ से भाग गया मेरे प्रिय। अगर वो वहाँ से नहीं भागता था तो 100% उनमें उस दिन कुछ ना कुछ बातें हो जाती थी, जिसकी वजह से परमेश्वर यूसुफ से दूर होता था, या परमेश्वर दुखी होता था, या वो परमेश्वर का अपराधी होता था। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उन 12th वर्स देखते हैं हम लोग। Then she caught him by his garment, saying, Lie with me. But he left his garment in her hand and fled and ran outside. एंड रैन आउटसाइड। जब तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, भागा वहाँ से। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने आप ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, हम पाप में गिर सकते, तो अच्छा है कि हम वहाँ से चले जाएं। हमें वो चीज़ों से भागना चाहिए, जो भी बुरी बातें हैं, जो भी ये लस्ट है, जो भी शारीरिक आकर्षण है, हमें उससे भागना ही चाहिए। और आगे लिखा है कि वो बाहर निकल गया, वो उस पाप से, वो पाप करने से उसने अपने आप को रोका। क्यों? मैं कहती हूँ कि आज के तारीख में ऐसा अगर किसी को मौका मिलता है तो कोई छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। पर वो वहाँ से भाग गया और बाहर निकल गया, उस पाप में वो गिरा नहीं, तो पाप से वो बाहर गया वो। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने परमेश्वर के विरुद्ध में या अपने स्वामी के विरुद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से परमेश्वर उससे नाराज़ हो, और उसने कोई पाप नहीं किया। और ऐसे एक क्षण यूसुफ के जीवन में आया कि जब वो पाप में गिर सकता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं राजा दाऊद को। राजा दाऊद जिसके पास बहुत सारी पत्नियां थी, जिसके पास सब कुछ था, पर वो उसके जीवन में जब वो क्षण आया, उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा, तो वो
उसको अपने महल में बुला के उसके साथ उसने वो कुकर्म किया, उसके साथ उसने एडल्ट्री की, व्यभिचार किया। उसने वो क्षण को अपने आप को रोका नहीं, हालांकि दाऊद कर सकता था, दाऊद ने सिर्फ देखा था उसको, वो वहां से निकल जा सकता था, पर उसने उसको अपने महल में बुलाया। दाऊद ने ये पाप किया और यूसुफ को खुद पोतीफर की बीवी ने ऑफर दिया था कि तू मेरे साथ ये सब कुछ कर, पर उसने ना बोला। और राजा दाऊद ने उसे बुलाया अपने घर पे, अपने महल में उसको बुलाया और उसके साथ ऐसा कर्म किया। ये दोनों राजा दाऊद के पास अधिकार था, इसलिए उसने यूज किया। यूसुफ के पास भी अधिकार था, या पोतीफर की बीवी उससे प्यार करने लगी थी, वो उसका साथ चाहती थी, वो उसके संग रहना चाहती थी। खुद एक लेडीज अगर किसी पुरुष के साथ रहना चाहती है तो हर कोई एक पैर पे खड़ा होकर उसके साथ रिश्ता बनाएगा। पर दाऊद ने ऐसा नहीं, यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, पर दाऊद ने ऐसा किया, और जिसकी वजह से हमने पिछली बार देखा कि दाऊद के पूरे घराने में हमेशा दुख, दर्द और तकलीफें आई। और हम देखते हैं कि दाऊद बत्शेबा के साथ जब उसने व्यभिचार किया तो उसके बाद बहुत सालों तक परमेश्वर का न्याय दाऊद पे उतर आया, बहुत सालों तक। और जब वो बहुत सालों तक लड़ाइयाँ करता रहा और उसके बीवियों के साथ बहुत कुछ कुकर्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तूने जो किया तो तेरे बीवियों के साथ दिन दहाड़े लोग तेरे आंखों के सामने वो कर्म करेंगे, तो कुकर्म करेंगे। तो ये सब दाऊद के साथ सालों भर लड़ाइयाँ, तकलीफें, दर्द, ये सब होता रहा, और उसके परिवार पर परमेश्वर का न्याय उतर आया, दाऊद पे परमेश्वर का न्याय उतर आया, और उसने बहुत कष्टों से, बहुत कठिनाइयों से ये सबक सीख लिया कि मुझे किसी लेडीज़ के साथ व्यभिचार नहीं करना है, किसी और के पत्नी के साथ मुझे ऐसे शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ये दावीद ने अनुभव किया बहुत सालों की कठिनाइयों के बाद। पर अगर हम यूसुफ को इस तरफ देखते हैं तो यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परमेश्वर से प्यार करता था। अगर हम परमेश्वर से, यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम कुछ भी पाप करने के पहले 10 बार सोचते हैं। तो यहाँ पे हम देखते कि यूसुफ ने परमेश्वर से बहुत प्यार किया और उसने उस टेम्पटेशन या उस लालसा का विरोध किया। उसने पोतीफर की बीवी का जो ऑफर था उसने वो ठुकराया, उसने विरोध किया उसको, और उसने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया। हम देखते कि दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ माना, उसे पता था कि ये मुझे नहीं करना है, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ माना, और यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो कोई परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, तो परमेश्वर उसे उसके पूरी जिंदगी भर उसे आराम देता है, खुशियाँ देता है, शांति देता है और चंगाई देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हम अगर रोज प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में कष्ट है, दुख है और दर्द है। लोग कहते कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, पर क्या तुमने आज प्रार्थना किया? क्या तुमने बाइबल पढ़ा? क्या तुमने परमेश्वर पे विश्वास किया? अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारे घर से दुख, दर्द, कष्ट और बीमारियां कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर के साथ रहने का वायदा किया है। अगर तुम वायदा करते हो तो तुम्हें वो निभाना पड़ता है। तो पाप से दूर भागने का निर्णय यूसुफ ने किया, और इसलिए वो अपने जीवन में पूरी जिंदगी भर वो यशस्वी रहा, क्योंकि उसके बाद कठिनाइयाँ आई उसके जीवन में। फिर भी हम देखते हैं आगे चल के यूसुफ को राजा फिरौन ने पूरे मिस्र पर प्रधानमंत्री बनाया। जो एक गुलाम था उसको परमेश्वर ने किस ऊंचाई पर लेकर गया। क्यों? क्योंकि वो जो क्षण था जब व्यभिचार करने की बात आई थी, जब किसी के बीवी को खराब करने की बात आई,
तब उसने वो काम नहीं किया, उसने अपने आप को संभाला और इसलिए वो परमेश्वर ने जो उसके लिए योजना थी वो ऊंचाई पर वो जाके उसका लाइफ वहाँ पे सेट हुआ, वहाँ से वो वापस गिरा नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर को चखा था, उसने परमेश्वर का अनुभव किया था कि परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, वो हमें कोई सजा नहीं देने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके साथ नहीं रहेंगे और सिर्फ प्रभु प्रभु करेंगे तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय। हम और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों के पत्री उसका 4 अध्याय और 15वां वचन देखेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महानायक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप रहा निकला। हमारा ऐसा महानायक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक किसे कहा गया है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह को महायाजक कहा है। याजक यानी जो पास्टर है, रेवरेंट है, उन सबका महायाजक, सबसे ऊपर बड़ा जो महायाजक है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा जो महायाजक है वो ऐसा नहीं है कि हमें दुख में छोड़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि हम परीक्षाओं में हैं और वो ऐसा देखते बैठेगा, ऐसा हमारा महायाजक नहीं है, ऐसा हमारा प्रभु नहीं है। वो चाहता है कि वो हमें क्षमा करना चाहता है, वो हमें प्यार करना चाहता है, वो चाहता है कि हम सुख शांति से आराम से रहें। वो चल पड़ेगा इब्री 4:15। For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. हाँ, तो ऐसा हमारा महायाजक नहीं कि वो हमारे दुख में हमें साथ नहीं देगा, ऐसा हमारा महायाजक नहीं है। तो वो हमें हमारे दुख में हमारे साथ रहता है। उसे भी टेम्पटेशन आया, उसे भी परीक्षाओं से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। कैसे? अगर आप लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके साथ भी बहुत सारे लेडीज हुआ करते थे। मार्था थी, मरियम थी, सलोमी थी, उसके साथ बहुत सारे उसकी शिष्याएं थी। वो भी जवान था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविका 30 साल से शुरू की थी, तो वो भी जवान था। जैसे हम अपने शरीर में परीक्षाओं से जाते हैं, अलग अलग तरह की परीक्षा रहती है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ व्यभिचारी है हमारे जीवन की परीक्षा, बहुत है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, मन में खटास है, कड़वाहट है, नफरत है, किसी के विरुद्ध में हम बातें करते हैं। तो ये सब बातें हर एक जो भी इंसान शरीर में है तो वो तो करते ही रहता है। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सब परीक्षाओं से गया, वो सब टेम्पटेशन, वो सब लालसाओं में से प्रभु यीशु मसीह गया, फिर भी वो निष्पाप ठहरा, फिर भी वो इनोसेंट रहा, फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षाओं में से वो निकला तो वो तुम्हें भी परीक्षाओं में से निकलने के लिए सहायता करेगा, क्योंकि वो अपना महायाजक है, क्योंकि वो सबसे प्रधान परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह है कि जिसने सब परीक्षाओं के थ्रू गुजर कर, सब परीक्षाओं से गुजर कर वो निष्पाप रहे। तो मेरे प्रियो, आज हम जो परिस्थितियों में से जा रहे, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो ऐसे पाप में बहुत इजीली गिरते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने में, घूमने फिरने में उन्हें कोई तकल्लुफ़ नहीं लगता है, उन्हें कोई ऐसा नहीं लगता है कि हमने ये नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु हमारा दुखी हो। आज ये कोई नहीं सोचता है। पर मेरे प्रियो, आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यूसुफ के पास अवसर था, उस यूसुफ के पास उस लेडीज़ ने खुद उसको अप्रोच किया था या वो खुद उसके पास आई थी, पर उसने उसके साथ वो सोया नहीं और वो वहाँ से भाग निकला। और दाऊद था कि उसने ज़बरदस्ती बत्शेबा को अपने घर में लाया था। भले आगे चल के उसने उसके साथ विवाह किया, पर ये पाप तो उससे हुआ। यूसुफ आशीषित हुआ, दाऊद भी आशीषित हुआ, पर जो संकट, जो तकलीफ़ें, जो कठिनाइयाँ हैं, वो दाऊद के साथ जीवन भर चलती है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा आपको छुआ है और आपको आशीषित किया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने हर एक को छुआ है प्रभु, क्योंकि प्रभु ये जो एडल्ट्री, ये जो व्यभिचार की आत्मा है प्रभु, इसकी वजह से प्रभु कितने सारे घर नाश हुए, कितने फैमिलीज में कर्सेस आए, संकटों से गए, दर्द से गए। पर आज मेरे जीवित खुदा आप कार्य करो प्रभु जी। जो भी ऐसे नौजवान है प्रभु, जो भी ऐसे बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं, वो लोग भी ऐसे पाप में घिरे हुए प्रभु जी, आज आप कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। उनको उस पाप से, उस दलदल की कीच से प्रभु उन्हें निकालो प्रभु, वो कीचड़ से उन्हें बाहर निकालो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक व्यभिचार के आत्माओं को, हर एक लस्टफुल स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त वो छोड़े लोगों को और निकल जाए उनके मन से, उनके हृदय से, उनके आँखों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हुए इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक नौजवान से लेके बड़े बुजुर्ग तक छुओ प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु, और इस पाप में उनको गिरने मत दो प्रभु। आप भी परीक्षाओं में से गए प्रभु, पर आप निष्पाप ठहरे प्रभु, आप पाप से दूर थे प्रभु जी, और आपने ये हमें सबक दिया है प्रभु। तो प्रभु कार्य करो प्रभु, हर एक नौजवान के जीवन में कार्य करो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, जो भी बीमार है प्रभु अपने शरीर में प्रभु, आपका पवित्र लहू मैं उनके ऊपर उंडेलती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उनको छुओ प्रभु जी। प्रभु मैं डांटती हूँ हर एक डायबिटीज के स्पिरिट को प्रभु, हर एक प्रभु जी शुगर की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनको चंगाई दो प्रभु, उनको छुओ प्रभु, आपके आरोग्य से, आपके चंगाई से उन्हें भर दो प्रभु, उनकी शुगर नॉर्मल करो प्रभु। हर एक बीपी के पेशेंट को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, आपका पवित्र लहू उनको लगाती हूँ प्रभु। हर एक बीपी के पेशेंट प्रभु उनको आप छुओ प्रभु, उनका बीपी नॉर्मल करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, उसको प्रभु आप नॉर्मल कर दो प्रभु, उनके शरीर में आपका लहू बहने दे प्रभु, और वो यीशु मसीह के नाम से वो ब्लॉकेजेस निकल जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी मिर्गी के पेशेंट है प्रभु, थायराइड के पेशेंट है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट प्रभु, हर एक को छुओ और आपकी चंगाई उनके ऊपर आने दो प्रभु। और रिहांती खराबारा निहांता खोरियांता रबारा शंदरा बारी सिखेरी अंथरा बारा खोरो बंथारा बारा खेरे बेरे बेरे बे प्रभु उनको छुओ प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु। जिनके भी शरीर में गांठ है, रसोली है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। जिनके भी गर्भ में प्रॉब्लम है प्रभु, उनको छुओ, उनको चंगाई दो प्रभु। जो भी परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, जो भी लेडीज़ के मासिक धर्म में प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है प्रभु, उनको छुओ और आपकी चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी प्रभु लोग कहते हैं ये तीसरी वेव आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली कोरोना की, पर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से ये कोरोना की तीसरी लहर आएगी नहीं प्रभु, क्योंकि आप हर एक बच्चों से प्यार करते हैं प्रभु। और लोग कहते हैं कि वो बच्चों के ऊपर आने वाला है, पर हम उस बात को इनकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक आपके पवित्र लहू से उन्हें ढक देती हो प्रभु। प्रार्थना करती कोई बच्चा इन्फेक्टेड नहीं होगा, कोई बीमार नहीं गिरेगा, कोई सर्दी, खांसी, बुखार या फेफड़ों के बीमारी नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप बच्चों से प्यार करते हैं प्रभु जी, आप किसी भी बच्चे को इस हालत में नहीं गिरने देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के ऊपर आपका पवित्र लहू उंडेलती हूँ प्रभु, उनको आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी। प्रभु हर एक बच्चे को छुओ प्रभु और उन्हें आशीषित करो, चंगाई से भरो प्रभु। जो भी कोरोना पेशेंट है प्रभु, जिनके फेफड़े में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ हर एक कोरोना पेशेंट को प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनको आपकी चंगाई से भरो प्रभु। उनके फेफड़ों में जो भी इन्फेक्शन हुआ है प्रभु,
जो भी प्रभु फंगस से प्रभु, ब्लैक फंगस से प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको आपकी पूरी चंगाई दो प्रभु, उनके शरीर में आपकी सांस डालो प्रभु, ताकि वो अपनी सांस ले पाए प्रभु। आप कार्य करो प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं प्रभु, आप उनके साथ हो प्रभु, आप उनको कभी नहीं छोड़ते प्रभु। आज हर एक यहाँ पे बैठे हुए हर एक जन को छुओ और आपकी आनंद और खुशी से उन्हें भरो प्रभु, आपकी शांति से उन्हें भरो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले खुदावन खुदा हो मेरे यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जिनको भी नौकरी नहीं प्रभु, प्रार्थना करती हो प्रभु उन्हें अच्छे नौकरी से आशीषित कर प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हो जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम है, जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, उसमें प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक कर्जे की आत्मा को, हर एक डिफिट के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके बिजनेस को आप बढ़ोतरी दो, उन्नति दो, प्रॉस्पेरिटी दो प्रभु। उनके बिजनेस में जो भी प्रभु ये बहुत ज़्यादा वो नीचे आए हैं प्रभु, वो रुकावट यीशु मसीह के नाम से मैं निकाल देती हूँ प्रभु। उनके बिजनेस अच्छे से अच्छे करो प्रभु, और हर एक उनकी ज़रूरत प्रभु आप पूरी करो प्रभु। हर एक कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उनको इतने आपके आशीष से भरो प्रभु कि उनके कर्जे निकल जाए प्रभु। आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में आज से लेके सदैव आपके साथ रहे प्रभु। अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको शांति से भरे। आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो आप मुझे YouTube पे या मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आपने अपना समय दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि प्रार्थना आप मैं आपके लिए करूँगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।